ओपन विधि यानी कि एलिमिनेशन मेथड, इससे किसी इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है प्रश्न x + y = 5 और 2x - 3y = 4। तो इक्वेशन दिया गया है, इसको विलोपन विधि द्वारा सॉल्व करना है। यहाँ पर देखिए पहले इक्वेशन को लिख लेते हैं, x + y = 5। इसको मान लेते हैं समीकरण 1, और दूसरा दिया गया है 2x - 3y = 4। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। यहाँ पर हमें x वाले टर्म को या फिर y वाले टर्म को बराबर करना है। बराबर करने के लिए यहाँ देखिए यहाँ पर दिया है 2x और 3y, और यहाँ पर है x + y। या तो हम इसको अगर y वाले टर्म को बराबर करना चाहते हैं तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे इक्वेशन 1 को, या फिर अगर x वाले टर्म को बराबर करना चाहते हैं तो 2 से गुना करेंगे इक्वेशन 1 को। चलिए हम लोग x वाले टर्म को बराबर करते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण 1 को 2 से गुना करने पर तो क्या होगा, ये पूरा इक्वेशन 2 से गुना कर देंगे इसको, तो ये हो जाएगा x है तो इसकी जगह पर 2 × x 2x, और फिर 2 से y को गुना करेंगे प्लस 2y, और फिर 5 को भी 2 से गुना करेंगे तो बराबर 5 × 2 10। इसको मान लेते हैं समीकरण 3। अब देखिए ये बराबर हो चुका है, 2x यहाँ भी है 2x यहाँ भी है। अब हमें 2x और 2x को काटना है, जीरो करना है। तो कैसे करेंगे, 2x में 2x को घटा देंगे, यानी कि इसमें से इसको घटाना है। और लिख सकते हैं समीकरण 3 को 2 से घटाने पर यहाँ पर देखिए आप लोग समीकरण 2 में क्या है, 3 को, तो 2x - 3y = 4, और समीकरण 3 है 2x + 2y = 10। यहाँ पर क्योंकि घटा रहे हैं समीकरण 3 को 2 से घटाने पर, तो इसका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में है तो ये भी माइनस में, और ये भी प्लस में है तो ये भी माइनस में हो जाएगा। अब देखिए 2x दोनों कट जाएगा, और यहाँ पर -3y है, यहाँ -2y है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि -5y। और यहाँ ये 10 है -10, इसको 4 से घटाने पर हो जाएगा -6। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, y बराबर निकल गया 6/5। अब इस वैल्यू को, y का जो हमारा वैल्यू निकला है 6/5, इसको हम समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख के हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पर समीकरण 1 से समीकरण 1 में है x + y = 5। y का वैल्यू निकल गया है हमारे पास 6/5, 6/5। तो y की जगह पर लिख देंगे x + 6/5 = 5। अब x बराबर 5 का 5 ही रहेगा इधर, और ये 6/5 को उधर लेके जाएंगे तो -6/5 हो जाएगा। अगर इसको हम एलसीएम लेते हैं, 5 और यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 5 1 का एलसीएम हो जाएगा 5। 1 से 5 को पढ़ेंगे तो 5 बार में आएगा, तो 5 × 5 हो जाएगा 25, और 5 से एक बार में जा रहा है, 5 × 5, तो -1 से गुना करेंगे 6 को, 6 हो जाएगा, यानी कि 25 में 6 जाएगा तो 19/5, यानी कि x का वैल्यू हमारा आ चुका है 19/5।
और y का वैल्यू 6/5, 5, 6/5। x और y दोनों का वैल्यू हमारा निकल चुका है। इस तरह से हम लोग एलिमिनेशन मेथड से किसी भी प्रश्न को हल कर सकते हैं। एक और प्रश्न देखते हैं हम लोग। नंबर 2 दिया गया है x/2 + 2y/3 बराबर -1, और दूसरा इक्वेशन है x - y/3 = 3। इसको भी वैसे ही सॉल्व करना है हमें। सबसे पहले इक्वेशंस को हम लोग तोड़ लेते हैं। इसको कैसे देखिए, पहला इक्वेशन दिया गया x/2 + 2y/3 बराबर -1। यहाँ पर 2 और 3 का एलसीएम ले सकते हैं। 2 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 6। यहाँ से 2 से 3 बार में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 बार में आएगा, तो 3 से x को गुना करेंगे, 3x प्लस है प्लस, और 3 से 2 बार में 6 जा रहा है, तो 2 से इसको गुना करेंगे, तो 2 नहीं 4y बराबर -1। अब इस 6 को उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर डिवाइड में है, बाय में है, उधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 3x + 4y = 6 × 1 6, यानी कि -6। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। और दूसरा है x - y/3 बराबर 3। इसको भी ऐसे ही कर लेते हैं, सॉल्व करते हैं हम लोग। 3 और 1 का एलसीएम लेते हैं 3। 1 से 3 बार में 3 जा रहा है, तो 3 से इसको गुना करेंगे, 3x माइनस 3 से 1 बार में जा रहा है, यानी कि y 1 से मल्टीप्लाई किए बराबर 3। इस 3 को इस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई में, 3x - y बराबर 9 हो जाएगा। ये हो जाएगा समीकरण 2। अब देखिए यहाँ भी 3x है, यहाँ भी 3x है, तो हमें इसे बराबर करने की, मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें डायरेक्ट हम लोग समीकरण 2 को 1 से घटाने पर हम लोग इक्वेशन 2 को 1 से घटा देते हैं। इक्वेशन 1 में है 3x + 4y बराबर -6, और दूसरा है यहाँ पर 3x - y बराबर 9। यहाँ पर घटा रहे हैं तो सबका साइन चेंज होगा, माइनस प्लस है तो माइनस, माइनस यहाँ तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। 3x कैंसिल हो जाएगा, 4x और 4y और 1y 5y, और यहाँ पर -6 है और -9 है, तो 9 और 6 15, लेकिन माइनस में ही रहेगा। तो y बराबर हो जाएगा -15/5, कट जाएगा 3 बार में, y बराबर निकल गया -3। और फिर हम लोग इस वैल्यू को इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी रख के x का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम लोग लिख देते हैं समीकरण 2 से समीकरण 2 में है 3x - y है, यहाँ पर देखिए -y, y की जगह पर -3 रख देते हैं, -3 बराबर 9। क्या हो जाएगा, 3x का 3x माइनस माइनस प्लस 3 बराबर 9, 3x बराबर 9, और ये +3 उधर जाएगा तो ये -3, यानी कि 3x बराबर 9 में 3 जाएगा तो 6, x बराबर 6/3। 2 बार में कट जाएगा, ये 2 बार में कट गया, यानी कि x का वैल्यू हमारा निकल चुका है 2, यानी कि x का वैल्यू होगा 2 और y का वैल्यू -3। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। दिया गया है 3x + 4y बराबर 10, और दूसरा है 2x - 2y बराबर 2। इसको लिख देते हैं इक्वेशन को। इक्वेशन 1 में है 3x + 4y बराबर 10, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। और दूसरा है 2x - 2y बराबर 2, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4y है, यहाँ पर 2y है, यहाँ पर 3x है, यहाँ पर 2x है, दोनों बराबर तो कुछ भी नहीं है। इसको बराबर करने के लिए या तो हम x वाले टर्म को बराबर करें या फिर y वाले को। तो हम y को
बराबर करते हैं तो समीकरण 2 को 2 से गुना करने पर, इसको 2 से गुना करते हैं तो 2 गुना 2 4x माइनस 4y बराबर 2 गुना 2 4। इसको मान लेते हैं समीकरण 3। अब समीकरण 3 में 3 से 1 को घटाने पर समीकरण 3 में दिया गया है 4x माइनस 4y बराबर 4 और समीकरण 1 में है 3x प्लस 4y बराबर 10। लेकिन यहाँ पर देखिए माइनस में है, ये प्लस में है, पहले से ही तो है ये प्लस में और ये माइनस में, तो इसको घटाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 3 को 1 से जोड़ने पर, जोड़ देना है, ऐड कर देना है, को जोड़ने पर इसका साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि हम लोग जोड़ रहे हैं। तो 3x और 4x 7x हो जाएगा और ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा और 10 से 4 14, x बराबर हो जाएगा 14/7 यानी कि x बराबर 2। इसको समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख के y का वैल्यू लोग निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं समीकरण 2 से क्या दिया गया 2x माइनस 2y बराबर 2। x का वैल्यू निकल चुका है 2 यानी कि 2 गुना 2 माइनस 2y बराबर 2, 4 हो जाएगा माइनस 2y बराबर, ये 2 इंटू 2 4, उधर जाएगा ये तो बराबर के उस पर जाएगा तो ये -4 हो जाएगा, 2 -4 यानी 2y बराबर माइनस 2y बराबर -2, ये -2 और इधर -2 कैंसिल हो जाएगा, y बराबर 1 यानी कि हमारे पास निकल चुका है x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 1। x का वैल्यू 2 और y का 2। इस तरह से हम लोग बना सकते हैं एलिमिनेशन मेथड से कोई भी इक्वेशन को हम लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं।